भारत में महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे आम अपराध है बलात्कार। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2019 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 32,033 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए या प्रतिदिन औसतन 88 मामले दर्ज हुए, जो 2018 की तुलना में थोड़े कम हैं, जब 91 मामले दैनिक दर्ज किए गए थे। इनमें से 30,165 बलात्कार पीड़िता द्वारा ज्ञात अपराधियों द्वारा किए गए 94.2% मामले हैं। दूसरी ओर 2019 में हर दिन महिलाओं और लड़कियों पर बलात्कार, हमले और हिंसा के प्रयास में नाबालिगों के साथ बलात्कार के शिकार, किशोरियों के बलात्कार के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपको बता दें, भारत में एक दिन में औसतन 87 रेप की घटनाएं होती हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले सालों के मुकाबले रेप के मामलों में 13.23% की वृद्धि हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। सवाल यही है कि क्या वजह है कि सख्त कानून के बाद भी रेप जैसी घटनाओं को रोका नहीं जा सका है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? वर्तमान समय में जो घटनाएं हो रही है, हम देख रहे हैं कि बलात्कार से संबंधित जो घटनाओं का जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। कानून इसके लिए बहुत सारे बने हैं। वर्तमान समय में भी जो आप देखेंगे कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता के नए कलेवर में प्रस्तुत किया गया है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रावधान को सख्त बनाते हुए एक अलग से अध्याय की भी उसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन फिर भी अपराधियों के हौसलों में कमी क्यों नहीं आती? हम ये देखते हैं कि बच्चियाँ या लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, कोई भी उम्र की महिला जो है वो सेफ नहीं है। और 6 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है। और परिवार के ही अपने पिता समान एक घटिया व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ ऐसी शर्मनाक घटना करी जो कि समाज में एक रोष का विषय बन चुका है। ऐसे जो अपराधी होते हैं वो मानसिक रूप से कुत्सित व्यक्ति होते हैं, जिनके दिमाग में ही गंदगी भरी होती है। और मैं तो कहती हूँ कि कानून है, देखिए कानून पर्याप्त रूप से बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए जैसे कि अपराधियों को पहले ज़माने में ये व्यवस्था थी कि सार्वजनिक तौर पर उनको फांसी दी जाती थी, उनको यातनाएँ दी जाती थी। तो अब इस प्रकार के कानून जैसे को तैसा वाली स्थिति पर फिर से लाना चाहिए, ताकि समाज के लिए एक एग्जाम्पल बन सके। और यदि इस प्रकार की घटना कोई करता है तो वो उस प्रकार की सजा के प्रावधान के डर के मारे जो है अपनी उस गलत भावना को जो है दबाकर या सुधार कर रख ले। वर्तमान समय में बच्चियों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर वास्तव में एक ऐसे जो इस प्रकार का वातावरण है वो भय का माहौल बना रहा है। माँ बाप पूरी तरीके से अपने बच्चों के प्रति जो है लापरवाह नहीं हो पाते। जैसे कि वो घटना हुई दुर्ग की, उसमें तो कन्या पूजन के नाम से बच्ची को ले जाया गया। हम ये ध्यान देते हैं कि बच्चियाँ बाहर निकल रही हैं तो उनके साथ कोई रहे, और वो कम से कम कोई भी पुरुष है जो है ना, अनजान पुरुष है या घर का कोई पुरुष है, यदि ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इसमें ये घटना के पीछे भी दुर्भावना की भावना थी, भाई भाइयों में विवाद था, तो इस प्रकार की किसी भी अनजान व्यक्ति या जिसके साथ कुछ भी विवाद की स्थिति है तो ऐसे लोगों से अपनी बच्चियों को दूर रखना चाहिए। और पूरी कोशिश होना चाहिए कि माँ या पिताजी या कोई भी घर का पारिवारिक सदस्य जो है उनके साथ रहे। लेकिन सिर्फ सुरक्षा देना ही मेरी नज़र में पर्याप्त नहीं है। वास्तविक तो ये चीज़ है कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों का जो है फिर से स्थापना करना समाज में बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चियों को बेटी मानकर हम कन्या पूजन के रूप में देखते हैं, फिर उन्हीं के लिए ऐसे मन में घृणित भावना कहाँ से आ जा रही है, और इतना निर्दयता से उनको मार देना, ये समाज में एक सोच का विषय है। हम सिर्फ लड़कियों को सुरक्षित रखें ये ही पर्याप्त नहीं है। जो इस प्रकार से घटिया मानसिकता के लोग हैं उनको सुधारने की, उनको समझने की ज़्यादा आवश्यकता है।